बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद इशाल यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो सबकी फेवरेट KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट रेसिपी। हमने थाइस लिए हैं चिकन के, 4 पीस लिए हैं ये मैंने। इससे बहुत अच्छा बनेगा, जूसी। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं चीज़ें डालना। 1 स्पून डलेगा इसमें नमक, हाफ कप डलेगा सिरका और पानी डलेगा इसके अंदर 1 कप। इतना पानी डालना है आपने कि बस डिप हो जाए अच्छी तरह, और फिर इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आपने रख देना है ऐसे ही। जी, तो हमने इसे सिरके वाले पानी में से निकाल कर अब वॉश कर लिया है। अब इसमें हम बाकी सारे मसाले डालेंगे मैरिनेट करने के लिए। चिली पाउडर डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर ½ टी स्पून, अदरक पाउडर ½ टी स्पून, टिक्का मसाला बिल्कुल ½ टी स्पून लेना है, ये टेस्ट के लिए लेना है, और नमक अब हस्बे जायका। डालने के बाद 3 टेबल स्पून इसमें सिरका डलेगा दोबारा। 1 2 3, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। हाथ की मदद से कर लें अच्छी तरह। इसे मैरिनेट करने के लिए हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। जी, तो फ्रेंड 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इस पे कोटिंग करेंगे मैदे की। सबसे पहले एक लेंगे और इसको मैदे में डालेंगे। मैदा हमें भरपूर चाहिए होगा, अच्छा। आप मेरी हाथ की मूवमेंट चेक करें, इसको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे अच्छी तरह प्रेस कीजिएगा। जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छा होगा। और प्रेस करने के बाद अच्छी तरह फिर ठंडे पानी में डालेंगे। ये ठंडा पानी है। एक दफ़ा ठंडे पानी में कोट करेंगे और फिर दोबारा मैदे में डालेंगे और अच्छी तरह कोट करेंगे इसको वैसे ही। ऊपर नीचे अच्छी तरह क्रम्स बनाने के लिए इसमें ये देखें, आप देख सकते हैं, और अच्छी तरह झाड़ दें इसको। ये देखें, आप देख सकते हैं क्रम्स बन गए हैं इस पे। ये देखिए, जितना आप कोट करना चाहें इसको अच्छी तरह। और अच्छी तरह झाड़ देंगे इसको। जितना झाड़ेंगे उतना अच्छे क्रम्स आएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट क्रम्स आ गए हैं। इसी तरह हम दूसरा कर लेंगे। अपनी हथेली के इस वाले हिस्से से आपने प्रेस करना है। जी, इस तरह प्रेस करेंगे आप। और फिर अच्छी तरह करेंगे ऐसे, ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छी तरह इस पर
कोटिंग करेंगे। और फिर ठंडे पानी में डालेंगे इसको। ठंडे पानी में डिप करके और दोबारा मैदे में कोट करेंगे। मैदे में जितना आप चाहते हैं अच्छी तरह कोट करें, बहुत अच्छे क्रम्स आएंगे इंशाल्लाह। इसकी यही ट्रिक है, इसमें सिर्फ मैदा है खाली और कुछ भी नहीं है। इसको झाड़ लें। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। इसी तरह हम सारे कर लेंगे कोट। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए और इसके बाद थोड़ी सी देर में आपने फिर कम कर देना है, मीडियम लो फ्लेम। थोड़ी देर इस तरह पकने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो। आप देख सकते हैं दोनों पीस फ्राई हो गए हैं हमारे, अच्छे क्रम्स बने हैं इन पर। ये देखिए क्रिस्पी बने हैं बिल्कुल। हमारे जिंगर तैयार हैं। अब हम बर्गर बनाएंगे। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी बने हैं, किस अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है इनकी और क्रम्स बन गए हैं अच्छी तरह। चलें हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मायो लगाएंगे। नीचे वाले पीस पर आप मायो लगा लें। जी तो मायो लग चुका है, अब हम इस पर केचप लगाएंगे। आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। मायो और केचप लग चुका है। हमारे घर ज़्यादा खाया जाता है, मैंने इसलिए दोनों पे लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बंद गोभी लगाएंगे बारीक कटी हुई, जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं आप उसी तरह लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जिंगर रखेंगे और मायो लगाएंगे। आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल बाहर बाज़ार जैसा लुक आ रहा है माशाल्लाह। देखिए अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊँ। सो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल रेडी है, अंदर से भी बिल्कुल गल चुका है और क्रिस्पी है। फ्रेंड्स हमारी रेसिपी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप किचन विद इशाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरी 1000 करवाने में सब्सक्राइबर हमारी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।